गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था सोंगलान और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग अब डिनर करने के लिए कहीं बाहर आ गए थे और वांग जी उसी हॉल में खड़ा रह जाता है। वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था और उसको ये बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल टूटे जा रहा था। वो नहीं जानता कि यहाँ पे आखिर ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। पहले विंग उसका इंतज़ार करा करता था। यहाँ पे वांग जी एक बार उसे देख ले, अच्छे से बात कर ले, उसके लिए विंग उसके पीछे घूमा करता था और मरा करता था। और आज वो उसे खुद से छोड़ के जा रहा है। वांग जी को लगा था कि विंग उसे देखते ही माफ़ कर देगा। वांग जी की एक सारी सुनते ही विंग दूसरे पल उसके बाहों में होगा, पर ये ऐसा नहीं था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया ना। वांग जी अब खुद में फैसला करता है कि मेरा विंग मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ। यहाँ पे वांग जी ये सब चीज़ें सोच ही रहा था और झांग चैंग उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि वांग जी भी विंग के पीछे जा रहा था। झांग चैंग कहता है, अब तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, तुम उससे दूर रहो। वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? वो मेरा है, वो मेरी वाइफ है। झांग चैंग कहता है, सपने से बाहर निकलो, तुम उसे डिवोर्स कब का दे चुके हो। यहाँ पे वो तुम थी जो कभी उसके हस्बैंड नहीं बन सकी। हाँ, वो तुम्हारी वाइफ था, उसने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, पर तुम कभी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाए। यहाँ पे तुम अल्फाज होते ही ऐसे हो। यहाँ पे उसका ट्रस्ट तुम लोगों ने इतनी बार तोड़ दिया है कि अब वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं करता। सारे अल्फा एक जैसे नहीं होते, पर तुम्हें देखने के बाद मैं भरोसा ही नहीं करना चाहता किसी पे। जी इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाता और जांग चैंग, जांग याली, जिन जूशियन, लै चैन और यहाँ पे मैडम यू वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग विंग के पास थे। विंग यहाँ पे मैडम यू को देख के बहुत खुश था और मॉम बोलते हुए उन्हें हक कर लेता है। जांग याली भी विंग के हेड को पैट कर रही थी और विंग अब उन्हें हक करता है। यहाँ पे विंग कहता है, मॉम सीजे मैंने आपको बहुत मिस किया। यहाँ पे अब मैडम यू कहती है, विंग कैसे हो तुम? यहाँ पे तुम्हारा ख्याल अच्छा हुआ मैडम सॉन्ग रख रही हैं। मैडम मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी। सॉन्गलन कहता है, आंटी आप चिंता मत करो, यहाँ पे आफ्टर ऑल ये विंग का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, वरना आपको पता है इसका ख्याल ना रखने के कारण मुझे मेरी मॉम खाना भी नहीं देती हैं। यहाँ पे ये सुन के मैडम सॉन्ग पीछे से आती हैं और सॉन्गलन का कान मरोड़ते हुए कहती हैं, अच्छा मेरी क्या बुराइयाँ कर रहे हो? यहाँ पे वो कहती हैं, सिस्टर यू आप कैसी हैं? मैडम यू और मैडम सॉन्गलान बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो लोग अपने कॉलेज लाइफ से फ्रेंड्स हैं, इसलिए यहाँ पे विंग का वो सेफ़ है यहाँ पे और वो अच्छे से यहाँ पे रहेगा। उसे वो मदर की वार्मथ मिल सकती है। मैडम यू का इंश्योर था, इसलिए उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं थी। यहाँ पे मैडम यू कहती है, कुछ नहीं, बस अपने बच्चे का देख रही थी कि तुमने उसे कितने अच्छे से संभाला है। यहाँ पे मैडम सॉन्ग कहती है कि मैंने नहीं, यहाँ पे इसने हमें संभाला है। इतना हर्ट होने के बावजूद भी इसने कभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि यहाँ पे इसे हमारी ज़रूरत है, जबकि ये हमारी ही हेल्प करता है। विंग कहता है, नहीं, जब मैं यहाँ आया था मैं कुछ नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ सब कुछ गिव अप कर चुका था। वो आप लोग हैं जिन्होंने मुझे वापस जीना सिखाया। मेरी मॉम की बातें और उनके इनकरेजमेंट के कारण ही आज मैं इस पोजीशन पे आ पाया हूँ, वरना यहाँ पे ओमेगास को कभी भी कोई इतना पावरफुल बनने ही नहीं देना चाहता। कोई उसे ऊँचा देखना ही नहीं चाहता और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कुछ नहीं होती है। फिर वही कहता है कि अब मैं वापस से कभी भी किसी अल्फा पर ट्रस्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी को अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोचूंगा भी। यहाँ पे मैडम यू ये सुन के थोड़ी दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, विंग यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पे अपने लिए कोई ना कोई पार्टनर तो ढूंढना ही होगा। यहाँ पे तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे नहीं रह सकती हो, तुम्हें अल्फा की ज़रूरत तो होगी ही। विंग कहता, नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास सब कुछ है मॉम, और अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ हो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और अब
मेरी लाइफ में कोई अल्फ़ा नहीं आएगा। यहाँ पे विंग की ये बात सुन के सबको इतना समझ में आ गया था कि विंग अल्फ़ा से कितनी नफ़रत करने लग गया है। पर विंग का एक और प्लान यहाँ काम कर रहा था। यहाँ पे विंग ने माफियाज़ को भी सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे विंग की एक खुद की माफियाज़ की टीम है जिसका लीडर खुद विंग है। विंग एक माफिया लीडर है और यहाँ पे वो सारे माफियाज़ वांगजी के कंपनी के खिलाफ थे। वो लोग यहाँ पे वांगजी का जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर उनकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर जो काम की चीज़ें होती हैं उन्हें चुरा के आग लगा देते हैं या पूरा तबाह कर देते हैं। वांगजी के यहाँ पे कंपनी में आजकल ये लॉस ज़्यादा होने लग गए हैं। पहले कम थे, पर अभी वांगजी की कार को तोड़ देना, कभी यहाँ पे उनके फाइल्स का चोरी होना और कभी यहाँ पे उनके एंटिक पीसेस का उन्हें बिखरा हुआ मिलना, यहाँ पे जो भी क्लाइंट आता है उन्हें डरा के भगा देना और धीरे धीरे वहीं की कंपनी भी उनको ओवरटेक करती जा रही है। यहाँ पे अब लैंस ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वे एक फाइल पर साइन करते हुए सोंगलान को कहता है आज का बहुत काम हो गया, और अब वो न्यूज़ ऑन करता है जहाँ पर लैंड कंपनी के बिजनेस के डाउनफॉल के बारे में बताया जा रहा था। सोंगलान कहता है वेंग ये तुम कर रहे हो ना, यहाँ पे ये सब कुछ तुमने की है। वेंग कहता है क्या बिजनेस में तो कहीं कोई ऊपर जाता है तो कोई ना कोई कंपनी तो डाउनफॉल करती ही है, ये कौन सी नई बात है। यहाँ पे सोंगलान कहता है मुझे वो समझ में आ रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ लैंड कंपनी ही नहीं है, तुम अपनी फादर की कंपनी को भी नीचे कर रहे हो। तुमने दोनों कंपनीज को ओवरटेक कर लिया है और तुमने चाइना के अंदर ही अपनी 4 कंपनियां खोल दी है, वो भी जानबूझ के। विंग ये तुम क्यों कर रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ लोगों को दिखाना है। अगर वो पैसे को सब कुछ मानते हैं तो अगर उनके पास ये पैसा ही नहीं रहेगा तो आखिर उनके पास क्या रहेगा, क्योंकि फैमिली की इम्पोर्टेंस तो उनसे होती नहीं है। तो मैं देखता हूँ ये पैसा जिसे वो अपनी फैमिली बना के बैठे हैं, अगर यही उनसे छिन जाएगा तो वो क्या करेंगे। क्या उन्हें वो दर्द होगा, क्या उन्हें वो पेन होगा जो मुझे हो रहा है, क्या वो चीज़ सफ़र करेंगे जो मेरे साथ हुई है। सोंगलान कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे वो तुम्हारे डैड है। विंग कहता है तो क्या हुआ, वो मेरे डैड है, पर उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पे हर अल्फ़ा पनिशमेंट का हकदार है। यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा था और यहाँ लैन वांगजी जिसे अपनी कंपनी से कोई मतलब नहीं था, आजकल उसने भी वर्क पर ध्यान देना छोड़ दिया, जिसके कारण लैन कुरन हमेशा उस पर चिल्लाते रहते हैं। लैन चैन तो ज़्यादातर अब उस वांगजी और ख़ुद के वर्क को संभाल रहे थे, जिसके कारण वो जैंग चैंग को टाइम नहीं दे पा रहे थे। जैंग चैंग जिनका लवर है और अभी अभी उन लोगों की 1 मंथ पहले ही शादी हुई है, पर उनके रिलेशनशिप में भी टाइम नहीं है। पर जैंग चैंग सब कुछ समझता है, इसलिए वो ज़्यादा उन्हें फोर्स भी नहीं कर रहा है। वांगजी यहाँ पर विंग के लिए एक रिंग लेता है, वो भी बहुत महंगी। अभी वैसे ही उनकी कंपनी डाउनफॉल में जा रही है और वांगजी के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। वांगजी यहाँ पे विंग को प्रपोज करने जाता है, ये शायद विंग उसे माफ़ कर दे। यहाँ पे विंग उसके उस रिंग को अपने 6th फ्लोर से नीचे फेंक देता है। वांगजी को उस रिंग की कोई परवाह नहीं थी। वांगजी यहाँ पे विंग को कहता है विंग मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और अल्फ़ा आ गया है, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। वांगजी गुस्से में आ गया था, उसे अपने कंपनी के लोगों की बातें याद आ रही थी। वो कह रहे थे कि अब तो विंग के पास बहुत से अल्फाज होंगे, वो किसी को भी चूज़ कर सकता होगा। काफ़ी अल्फाज तो यूँ ही उसके बेड पे उसे सर्व करने आते होंगे, आखिर इतनी ब्यूटी को कौन अपने साथ नहीं चाहता होगा। यहाँ पे ये सारी बातें वांगजी को गुस्सा दिला रही थी और विंग का बार बार इनकार करना यहाँ पे उसे पसंद नहीं आता और वो गुस्से में खड़े होते हुए कहता है विंग यहाँ पे तुम मेरे हो, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। विंग कहता है मैं तुम्हारा नहीं हूँ और हमारा डिवोर्स हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे ऑफिस से अभी के अभी जाओ। यहाँ पे वांगजी अब विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैंने कहा तुम मेरे हो और हम लोग अभी शादी करें, चलो मेरे साथ। यहाँ पे विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग यहाँ सोंगलान को और सिक्योरिटी को आवाज़ लगाने लगता है, तो वांगजी यहाँ पे उसके मुंह को बंद करके यहाँ पे एक वॉल से उसे पिन करता है, पर
यहाँ पे उस जगह पे खीला था और वो विंग के कंधे में घुस जाता है। वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और वांग जी उस पर ध्यान भी नहीं देता। यहाँ पे ही वांग जी उसी जगह पे विंग को बहुत टाइटली कंधों पे पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा चलो यहाँ से, तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़ के किसी और के नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें मेरा होना ही लिखा है। विंग यहाँ पे वांग जी को धक्का देता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता निकल जाओ यहाँ से। और वो सॉन्गलैंड और बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। यहाँ पे बॉडीगार्ड जल्दी से आके वांग जी को पकड़ लेते हैं और सॉन्गलैंड विंग को अपना कोट पहनाता है और यहाँ पे वांग जी से दूर करता है। विंग के कंधों पे खून देख के वो टेंशन में आ जाता है। तुम्हें कैसे लग गई विंग? यहाँ पे विंग अब वांग जी के पास जाते हुए कहता है, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम पागल हो चुके हो वांग जी, तुम पागल हो चुके हो। इसके लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।